यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। जैसे कि आपको पता है हम लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो अब से जो हमने पढ़ा है उसका टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट आज से स्टार्ट हो रहे हैं। जो भी हमने पढ़ा है उसका टेस्ट होगा कि आपने कितना सीखा है, कितनी आपकी तैयारी हो गई है, कितना आपने क्लासेस से सीखा है। उन्हीं से क्वेश्चन उठाए जाएंगे, वही क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। उन्हीं क्वेश्चन का, उन्हीं क्लासेस का आपका टेस्ट होगा। तो चलिए देखते हैं आपने कितना सीखा है। 10 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। आंसर के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा? 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा। चलिए उससे पहले आपके लिए प्रीवियस ईयर की बुक है जिसमें आपको लाइब्रेरी, पीआरटी और टीजीटी तीनों के प्रीवियस ईयर के पेपर है। अगर आपको ख़रीदने हैं तो आपको जो लिंक होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। 30 रुपये में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल रहे हैं। कितने रुपए में? 30 रुपये में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल रहे हैं, जिसमें आपको लाइब्रेरी, पीआरटी और टीजीटी तीनों के पेपर मिलेंगे। अगर आपको ख़रीदने हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। चलिए अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया, इन विच ऑफ द स्टेट्स देयर इज नो प्रोविजन ऑफ लाइब्रेरीज इन पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आज के मॉक टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द स्टेट्स देयर इज नो प्रोविजन ऑफ लाइब्रेरीज इन पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट। ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, फटाफट से अपना आंसर बताइएगा। चलिए आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है। 10 सेकंड का आपको समय मिला है, फटाफट से अपना क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा क्या आंसर होगा? चलिए जो आपका टाइम था वो समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा आंसर है महाराष्ट्र। ऑप्शन सी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है महाराष्ट्र, इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों हम। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही पाए, कितना आपने स्कोर किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में दिया गया हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ ब्लेज। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया है हमारा? इसमें पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ ब्लेज। इसमें पूछा गया है, 3 इसमें गलत होगी और 1 इसमें करेक्ट एक्सपेंशन होगी। किसकी? ब्लेज की। ऑप्शन ए है हमारा ब्रांच लाइब्रेरी ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सर्विस। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा? बी ऑप्शन में दिया गया है ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सर्विस। सी ऑप्शन है हमारा बेल्जियम लाइब्रेरी एनुअल इंफॉर्मेशन सर्विस। ऑप्शन डी ब्राज़ील लाइब्रेरी ऑटोमेटेड इंडेक्सिंग सर्विस। हमारे ये 4 ऑप्शन दिए गए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको 4 ऑप्शन है, ये आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा अपने क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए कि आपका कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन जो है हमारा आंसर होगा। चलिए आपका जो टाइम है बच्चों वो स्टार्ट होता है। 10 सेकंड का आपको टाइम मिला है, फटाफट से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या उत्तर होगा? चलिए जो आपका टाइम था बच्चों वो समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा आंसर होगा, इसमें करेक्ट एक्सपेंशन पूछी थी किसकी? ब्लेज की। करेक्ट जो एक्सपेंशन थी उसके बारे में पूछा गया था, तो इसका जो करेक्ट
एक्सपेंशन है हमारी ब्लेज की, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हमारा आंसर होगा। ऑप्शन बी में क्या दिया गया है, ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सर्विस। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मेड नेटवर्किंग कन्वीनिएंट एंड इफेक्टिव। इसमें पूछा गया है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड में विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मेड नेटवर्किंग कन्वीनिएंट एंड इफेक्टिव। तो इसमें क्या पूछा गया, जो नेटवर्किंग है वो कन्वीनिएंट और इफेक्ट पूछा गया है। इसमें से ऑप्शन ए क्या दिया गया हमारा आईटी, ऑप्शन बी कंप्यूटर्स, ऑप्शन सी कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी सैटेलाइट। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। चलिए आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो फटाफट से अपना आंसर बताइएगा। आपको 10 सेकंड का समय मिला है, फटाफट से आप आंसर का बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारा क्या आंसर होगा। चलिए जो आपका समय था वो समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारा आंसर होगा आईटी। क्या आंसर है, आईटी इसका आंसर होगा। आईटी क्या है हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन है आईटी इसका आंसर है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे और इसी में से क्वेश्चन पुटअप भी होंगे। तो आपको एक एक क्वेश्चन का अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। तभी आप जब आप यहीं पे अपने जो क्लासेस हो चुके हैं उनका ही क्वेश्चनों का आंसर नहीं दे पाएंगे तो आप एग्ज़ाम में कैसे दे पाओगे। तो इसीलिए अपनी क्लासेस कंटिन्यू रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया हमारा अवेलेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया हमारा, अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन टू एवरीवन whoever and whenever they wanted is popularly known as। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है, ये 4th क्वेश्चन दिया गया। इसमें पूछा गया है जो अवेलेबिलिटी है वो पब्लिकेशन, जो अवेलेबिलिटी किसकी है, पब्लिकेशन की, टू एवरीवन whoever and whenever they wanted is popularly known as। ऑप्शन ए UAP, ऑप्शन बी UBC, ऑप्शन सी एक्सेस टू पब्लिकेशन, ऑप्शन डी फ्री फ्लो ऑफ पब्लिकेशन। तो इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपको आंसर बताना है, जिसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिला है। फटाफट से अपना उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा क्या आंसर होगा। चलिए आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है। 10 सेकंड का आपको टाइम मिला है, फटाफट से अपना उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा क्या आंसर होगा। चलिए जो आपका टाइम था बच्चों वो समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या दिया गया हमारा, फ्री फ्लो ऑफ पब्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या दिया गया है, फ्री फ्लो ऑफ पब्लिकेशन। क्या बोलेगा ये हमारा, जो अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन है टू एवरीवन whoever, क्या दिया गया इसमें, एवरीवन whoever and whenever they wanted is popularly known as free flow of publication। फ्री फ्लो पब्लिकेशन क्या हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो आएगा उसमें देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा पूछा गया है फ्योर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हमारा, फॉर रिसोर्स शेयरिंग
among libraries, which one is not a barrier? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया हमारा 4 रिसोर्सेज शेयरिंग अमोंग लाइब्रेरीज, जो रिसोर्सेज है शेयरिंग अमोंग लाइब्रेरीज, विच वन इज नॉट अ बैरियर, तो कौन सा इसमें बैरियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा ऑप्शन ए लाइब्रेरी प्रोसीड्यूर, ऑप्शन बी इनएडिक्वेट कलेक्शन, ऑप्शन सी क्लासेस बिटवीन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी प्री डिटरमाइंड टर्म्स एंड कंडीशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताना है आपको। उसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। फटाफट से अपना क्वेश्चन का आंसर बताइए, आपका टाइम स्टार्ट होता है। चलिए जल्दी से अपने क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हमारा क्या होगा। चलिए जो आपका टाइम था बच्चों वो समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या दिया गया है? ऑप्शन डी में हमारा दिया गया है प्री डिटरमाइंड टर्म्स एंड कंडीशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। इसमें दिया गया है प्री डिटरमाइंड टर्म्स एंड कंडीशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमारा? 6th क्वेश्चन में पूछा गया है A interlibrary resource center was established in 1975 by। क्वेश्चन नंबर जो 6th में दिया गया हमारा जो क्या है, जो इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर है हमारा वो इस्टेब्लिश यानी स्थापित हुआ था कब? 1975 में वो स्थापित हुआ था। बाय पूछा गया इसमें, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से कहाँ बाय पूछा गया इसमें? ऑप्शन ए कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन ए में क्या दिया गया? डेज़र्ट डॉग, ऑप्शन बी नेस्ट डॉग, ऑप्शन सी सैंड डॉग, ऑप्शन डी इंस डॉग। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपको जो हमारा क्वेश्चन है ये इसका आंसर बताना है। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। फटाफट से अपना आंसर बताइएगा। चलिए आपका जो टाइम है बच्चों वो स्टार्ट होता है। जल्दी से अपना क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। फटाफट से आंसर बताइएगा। क्या आंसर है हमारा? चलिए जो इसका राइट आंसर है हमारा बाय किसका? जो इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर है हमारा इस्टेब्लिश्ड इन 1975 बाय नेस्डोक। नेस्डोक क्या हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन बी क्या हमारा राइट आंसर है? ऑप्शन बी में दिया गया है नेस्डोक, ये हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है। इसमें पूछा गया है एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अदर रिसोर्सेज अमोंग लाइब्रेरीज इज नोन। इसमें पूछा गया है हमारा जो एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स है और अदर रिसोर्सेज, किसका जो एक्सचेंज होता है डॉक्यूमेंट्स का, दस्तावेज भी बोल सकते हैं हम इसमें, जो एक्सचेंज है ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अदर रिसोर्सेज अमोंग लाइब्रेरीज इज नोन। तो उसे क्या कहते हैं? जो डॉक्यूमेंट का एक्सचेंज होता है और अदर रिसोर्सेज का, तो उसमें लाइब्रेरी में इसको क्या बोलते हैं? इज नोन एज, उसे क्या बोलेंगे हम? ऑप्शन ए नेटवर्किंग, ऑप्शन बी इंटर लाइब्रेरी लोन, ऑप्शन सी रिसोर्स शेयरिंग, ऑप्शन डी कोऑपरेशन। चलिए फटाफट से आपको आंसर बताना है। आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। जल्दी से अपने क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। चलिए आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है। फटाफट से अपना आंसर बताइए। इसका क्या आंसर होगा जल्दी से बताइएगा। चलिए जो आपका टाइम था वो समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या दिया गया हमारा? इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? रिसोर्स शेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है ये हमारा, इसमें है रिसोर्स शेयरिंग, इसका राइट आंसर है। एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट की एक्सचेंज और अदर रिसोर्सेज का जो एक्सचेंज होता है उसको लाइब्रेरी अमोंग लाइब्रेरीज नोन एज
रिसोर्स शेयरिंग इसका हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन सी क्या हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम अपने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड वन इन द ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड वन इन द ग्रुप। ऑप्शन ए इनफ्लिबनेट, ऑप्शन बी OCLC, ऑप्शन सी डेलनेट, ऑप्शन डी मेडलर्स। ऑप्शन डी क्या हमारा मेडलर्स। चलिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा, फटाफट से अपना आंसर बताइएगा कि हमारा क्या आंसर होगा। चलिए आपको 10 सेकंड का समय मिल रहा है, आपका टाइम स्टार्ट होता है। फटाफट से बच्चों अपने क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, इसका क्या आंसर होगा। चलिए जो आपका टाइम था वो समाप्त हुआ। हमसे पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड वन इन द ग्रुप। ये हमारा क्वेश्चन था। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनफ्लिबनेट, OCLS, डेलनेट और मेडलर्स। जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या दिया गया है? हमारा मेडलर्स दिया गया है। ये हमारा राइट आंसर है। राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में हमारा दिया गया था मेडलर्स, ये हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम अपने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। इसमें दिया गया है, इसमें क्या क्वेश्चन पुटअप हुआ है? सेंट्रलाइज्ड एक्विजिशन ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ। क्या पूछा गया इसमें? जो सेंट्रलाइज्ड एक्विजिशन है बुक और पीरियोडिकल्स की इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ। एग्जाम्पल पूछा गया है, किसका एग्जाम्पल है? इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए कोऑपरेशन, ऑप्शन बी रिसोर्स शेयरिंग, ऑप्शन सी नेटवर्किंग, ऑप्शन डी इंटर लाइब्रेरी लैंडिंग। चलिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा, फटाफट से अपने क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है, 10 सेकंड का आपको समय मिला है, जल्दी से अपने क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर है? चलिए जो आपका टाइम था बच्चों वो समाप्त हो गया। आपका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलिए हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था? क्वेश्चन क्या था हमारा? सेंट्रलाइज्ड एक्विजिशन ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ। ये तो इसका जो एग्जाम्पल इज किसका एग्जाम्पल है? ये ऑप्शन ए कोऑपरेशन, ऑप्शन बी रिसोर्स शेयरिंग, ऑप्शन सी नेटवर्किंग और ऑप्शन डी इंटर लाइब्रेरी लैंडिंग दिया गया था हमारा। जो इसका राइट आंसर होगा हमारा इसका रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग क्या है हमारा? राइट आंसर है। रिसोर्स शेयरिंग ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर लगाया है, कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पता था, ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम अपने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया गया था टू मीट द ever growing needs of user communities, which of the following is most essential for libraries। हमारा जो ये क्वेश्चन है इसमें पूछा गया था to meet the ever growing needs of user communities, which of the following is most essential for libraries। हमारे चारों ऑप्शन में से क्या है? पहला ऑप्शन ए हमारा दिया गया लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, ऑप्शन बी रिसोर्स शेयरिंग, ऑप्शन सी ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट, ऑप्शन डी लाइब्रेरी मैनेजमेंट। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है बच्चों। आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा, फटाफट से अपना आंसर बताइएगा।
चलिए आपका जो टाइम होता है स्टार्ट होता है। अब आपको 10 सेकंड का टाइम मिला है, फटाफट से अपने क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। आपका टाइम चल रहा है, फटाफट से आपका टाइम समाप्त होने वाला है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। चलिए जो आपका टाइम था बच्चों वो समाप्त हुआ। हमारा क्वेश्चन था टू मीट द एवर ग्रोइंग नीड्स ऑफ यूजर कम्युनिटीज विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एसेंशियल फॉर लाइब्रेरीज। तो इसमें जो हमारे ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा मोस्ट एसेंशियल है, किसके लिए, लाइब्रेरीज के लिए पूछा गया है। तो मोस्ट एसेंशियल इसमें से क्या है, ऑप्शन बी में हमारा क्या दिया गया है, रिसोर्स शेयरिंग। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। रिसोर्स शेयरिंग जो है वो मोस्ट एसेंशियल है, किसके लिए, लाइब्रेरी के लिए। मोस्ट एसेंशियल चीज़ क्या है, रिसोर्स का शेयरिंग, यानी रिसोर्स शेयरिंग इसका आंसर होगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, रिसोर्स शेयरिंग इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम अपने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हमारा इंटरनेशनल कैटलॉगिंग इज बीइंग पब्लिश्ड बाय। हमारा क्वेश्चन है इंटरनेशनल कैटलॉगिंग इज बीइंग पब्लिश्ड बाय। ऑप्शन ए ICSU, ऑप्शन बी FID, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी IFLA। तो आपको कितने सेकंड का समय मिलेगा, 10 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा, जिसमें आपको आपका आंसर बताना है। चलिए 10 सेकंड का आपको टाइम मिला है, फटाफट से अपना आंसर बताइएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा ये कितना है, 11 क्वेश्चन नंबर है, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। चलिए जो आपका टाइम था बच्चों वो समाप्त हो गया। क्वेश्चन हमारा था इंटरनेशनल कैटलॉगिंग इज बीइंग पब्लिश्ड बाय। जो इंटरनेशनल कैटलॉगिंग है वो पब्लिश्ड हुई थी बाय ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है हमारा, IFLA, पब्लिश्ड बाय IFLA। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी IFLA क्या हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, IFLA क्या हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम अपने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पब्लिकेशन ऑफ आला। हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पब्लिकेशन ऑफ आला। इसमें 3 पब्लिकेशन आला के हो गए और एक पब्लिकेशन होगा जो पब्लिकेशन आला का नहीं है। तो हमें वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा जो आला का पब्लिकेशन नहीं है। तो चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन क्या हमारे आला के पब्लिकेशन है और एक ऑप्शन हमारा ऐसा है जो पब्लिकेशन आला का नहीं है। तो वही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। चलिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया हमारा इसमें, चॉइस, ऑप्शन बी बुक लिस्ट, ऑप्शन सी लाइब्रेरियनशिप, ऑप्शन डी लाइब्रेरी जर्नल। तो क्वेश्चन नंबर 12 है ये हमारा, इसमें आंसर पूछा गया हमारे क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा आपको बताना है। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। चलिए जल्दी से फटाफट से अपना आंसर बताइए बच्चों। आपके ये क्वेश्चन जो क्लासेस हो चुकी है, जिससे आप क्लासेस ले चुके हैं, उन्हीं क्लास के ये क्वेश्चन है जो पहले आप क्लास कर चुके हैं। इसलिए बोलती हूँ कंटिन्यूटी रखिए और पीछे की क्लास भी आप साथ साथ लेते रहिए, तभी आप आंसर लगा पाएंगे। अदरवाइज आप आंसर नहीं लगाएंगे। इसलिए एक तो क्लास में आप रेगुलरिटी रखिए। चलिए जो इसका राइट आंसर होगा लाइब्रेरियनशिप। लाइब्रेरियनशिप क्या है हमारा राइट आंसर है। तो लाइब्रेरियनशिप क्या है हमारा राइट आंसर है, जो ये आला का पब्लिकेशन नहीं है। तो क्या ऑप्शन सी लाइब्रेरियनशिप हमारा राइट आंसर होगा। कंटिन्यूटी रखने का क्या बेनिफिट होगा आपको, एक तो जो क्लासेस है कंटिन्यूटी चल रही है, कंटिन्यू क्लासेस चल रही है तो आप साथ साथ आप उसे कंटिन्यू करोगे क्लास को, एक तो वो आपको याद रहेगी और लेकिन आपको पीछे की क्लास जो है उन्हें भी साथ साथ करनी है। अगर आप आगे की तरफ चल रहे हो तो पीछे
पीछे का भी ध्यान रखें, जो पीछे क्लास हो चुकी है उन्हें भी आपको करना है, तभी आप क्वेश्चन के आंसर लगा पाएंगे, टेस्ट अच्छे से दे पाओगे। जो टेस्ट में क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं वे भी जो क्लासेज हो चुकी है उन्हीं से क्वेश्चन उठाए गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन का आपका टेस्ट लिया जा रहा है कि आपने कितना सीखा है, कितनी आपने तैयारी की है, आप पढ़ भी रहे हो या नहीं, कितना आपको याद रहता है, क्लासेस ले रहे हो या नहीं, आपकी तैयारी कैसे चल रही है, उससे यही तो पता चलेगा बच्चों। आपको टेस्ट का कैसे पता चलेगा, इसी तरह ही तो पता चलेगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, कितना आपने सीखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसलिए क्लासेस जो पीछे की हो चुकी है वे भी आपको देखनी है साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है, जोशी स्टैंड फॉर, ये हमारे दिए गए JOCLAI स्टैंड फॉर ऑप्शन ए जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन एंड काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी जर्नल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी जर्नल कैटलॉगिंग एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ऑप्शन डी जॉइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। 10 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा, फटाफट से अपना आंसर बताइएगा बच्चों। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए आपका टाइम जो था वो स्टार्ट होता है, 10 सेकंड आपको मिली है, फटाफट से अपना आंसर बताइए। चलिए जो आपका टाइम था बच्चों वो समाप्त हुआ, आपका टाइम क्या हो गया, खत्म हो गया। 10 सेकंड आपको मिली थी वो आपकी खत्म हुई। तो क्वेश्चन हमारा था JOCLAI स्टैंड फॉर, तो इसका ऑप्शन दिए गए थे, जो इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या दिया गया हमारा, जॉइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो जो इसका राइट आंसर क्या है हमारा, जॉइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया हमारा, द लाइब्रेरी बिल of rights was formulated and propagated by, जो लाइब्रेरी बिल है किसका, द लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट्स वाज फॉर्मुलेटेड एंड प्रोपोगेटेड बाय, ऑप्शन ए SLA, ऑप्शन बी ALS, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी इफ्ला, ऑप्शन डी इफ्ला। तो आपको राइट आंसर बताना है बच्चों, उसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा, फटाफट से अपने क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। चलिए जो आपका टाइम है वो स्टार्ट होता है, 10 सेकंड मिली है आपको, अपना आंसर बताइए। चलिए जो आपका समय था बच्चों वो समाप्त हो गया। इसका हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था, द लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट्स वाज फॉर्मुलेटेड एंड प्रोपोगेटेड बाय, तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा, ALS, प्रोपोगेटेड बाय ALS इसका राइट आंसर है। हमारा ऑप्शन बी ALS इसका राइट आंसर होगा, ALS क्या हमारा राइट आंसर है। बच्चों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही पाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आ चुका है। इसमें क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है, द पब्लिशर ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन रिकॉर्डीज, जो पब्लिशर है किसका, लाइब्रेरी एसोसिएशन रिकॉर्डीज, क्या बोलता है ऑप्शन, क्वेश्चन दिया गया हमारा, द पब्लिशर ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन रिकॉर्डीज कहाँ पर होता है, ऑप्शन ए ILA, ऑप्शन बी FID, ऑप्शन सी LA, ऑप्शन डी ALA। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा, फटाफट से अपना आंसर बताइएगा। चलिए जो आपका टाइम था वो स्टार्ट होता है, 10 सेकंड का क्या मिला है आपको, टाइम मिला है, फटाफट से अपना आंसर बताइएगा।
चलिए, जो आपका टाइम था बच्चों वो समाप्त हुआ। हमारे क्वेश्चन का आंसर है एल ए क्या है हमारा आंसर है। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था द पब्लिशर ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन रिकॉर्ड इज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एल ए, इसका राइट आंसर है। एल ए क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया हमारा, द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ एबगीला इज, क्या पूछा गया इसमें, जो करेक्ट एक्सपेंशन है क्या, द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ ABGILA इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या दिया गया हमारा, एब्स्ट्रैक्ट बुलेटिन एंड ग्रंथालय ऑफ ILA। ऑप्शन बी एनल्स बुलेटिन एंड ग्रंथालय ऑफ ILA। ऑप्शन सी एनुअल्स ब्रोचूर एंड ग्रंथालय ऑफ ILA। ऑप्शन डी एनुअल रिपोर्ट बुक्स गाइड्स ऑफ ILA। चलिए आपको राइट आंसर बताना है, जिसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। फटाफट से अपना आंसर बताइएगा, जल्दी कीजिए, आपको आंसर बताना है। 10 सेकंड का आपको समय मिला है जो कि स्टार्ट हो चुका है। फटाफट से अपना आंसर बताइए। चलिए बच्चों, जो आपका टाइम था वो समाप्त हो गया। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में हमारा क्या दिया गया है, एनुअल्स बुलेटिन एंड ग्रंथालय ऑफ ILA। तो ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है। इसमें दिया गया था एनुअल्स बुलेटिन एंड ग्रंथालय ऑफ ILA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। इसमें दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन में ABGILA वाज पब्लिश्ड बाय, ऑप्शन ए ALA, ऑप्शन बी LA, ऑप्शन सी ILA, ऑप्शन डी IASLIC। आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा अपना आंसर बताने के लिए। फटाफट से अपना आंसर बताइएगा, क्या इसमें राइट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा आपको बताना है। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिला है, तो जल्दी से अपना उत्तर बताइएगा बच्चों। और इस क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर होगा, फटाफट से अपना आंसर बताइए। चलिए, जो आपका टाइम था बच्चों वो समाप्त हो गया। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या दिया गया हमारा, ILA क्या दिया गया है इसमें, ऑप्शन सी में हमारा ILA दिया गया। यही हमारा राइट आंसर है। जो एबगीला या फिर ABGILA वाज पब्लिश्ड बाय ILA, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बिब्लियोथिक नेशनल इज द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ। तो आपको बिब्लियोथिक नेशनल इज द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ, ऑप्शन ए क्या दिया गया हमारा, फ्रांस दिया गया है। ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी पोर्चुगल। तो आपको राइट आंसर बताना है, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। फटाफट से अपना आंसर बताइए, आपका राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, आपको आंसर बताना है। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिला है। आपका टाइम समाप्त होने वाला है। फटाफट से अपना आंसर बताइए बच्चों। चलिए, जो आपका टाइम था वो समाप्त हो गया। हमारा क्वेश्चन था बिब्लियोथिक नेशनल इज द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ फ्रांस। ऑप्शन ए फ्रांस इसका राइट आंसर होगा। फ्रांस क्या है हमारा राइट आंसर है, फ्रांस इसका राइट आंसर है। चलिए, फ्रांस क्या था हमारा राइट आंसर है। बिब्लियोथेक नेशनल इज द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ फ्रांस। ये नेशनल लाइब्रेरी किसकी है, फ्रांस की। जब बिब्लियोथेक नेशनल इज द राष्ट्रीय हमारी लाइब्रेरी किसकी है, वो फ्रांस की राष्ट्रीय जो लाइब्रेरी है वो बिब्लियोथेक नेशनल है।
चलिए, बिब्लियोथेक नेशनल क्या है हमारी? नेशनल लाइब्रेरी किसकी है? फ्रांस की नेशनल लाइब्रेरी है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है फ्रांस, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट देयर इज नो प्रोविजन फॉर मैचिंग ग्रांट। हमारा क्वेश्चन है बच्चों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, जो हमारे चार ऑप्शन दिए इनमें से स्टेट पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट देयर इज नो प्रोविजन फॉर मैचिंग ग्रांट। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटका, ये कर्नाटका नहीं है, इसमें कर्नाटका है ये, और ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। तो क्वेश्चन नंबर, हमारा जो क्वेश्चन है इसका आपको राइट आंसर बताना है। क्या इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है, कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा? फटाफट से अपना उत्तर बताइएगा। आपको 10 सेकंड का समय मिला है, तो जल्दी से अपना आंसर बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए, जो आपका टाइम था बच्चों वो समाप्त हो गया। हमारा जो क्वेश्चन था इसमें पूछा गया था, जो ऑप्शन हमारे दिए गए हैं चारों ऑप्शन में से कौन सा स्टेट पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट का देयर इज नो प्रोविजन फॉर मैचिंग ग्रांट, बताइए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटका हमारा राइट आंसर है। कर्नाटका क्या है हमारा? राइट आंसर है। ये हमारा कर्नाटका नहीं है, कर्नाटका दिया हुआ है, कर्नाटका। इसका राइट आंसर क्या है? कर्नाटका इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, द फाउंडर एडिटर ऑफ लाइब्रेरी जनरल वाज। क्वेश्चन क्या है हमारा? इसमें पूछा गया, द फाउंडर एडिटर ऑफ लाइब्रेरी जनरल वाज। ऑप्शन ए सी ए कटर, ऑप्शन बी जे एच सेहरा, ऑप्शन सी मेलविल डेवी, ऑप्शन डी एच ई ब्लिस। तो आपको राइट आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों में से कोई एक आपका आंसर होगा। फटाफट से आपको आंसर देना है। 10 सेकंड का आपको टाइम मिला है, तो जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है। 10 सेकंड का आपको टाइम मिला है, तो फटाफट से अपना आंसर बताइए बच्चों, जल्दी से अपना आंसर बताइए, क्या इसका आंसर होगा। चलिए, जो आपका टाइम था वो समाप्त हुआ। हमारा जो राइट आंसर है, क्वेश्चन दिया गया था हमारा, द फाउंडर एडिटर ऑफ लाइब्रेरी जनरल वाज। जो फाउंडर है किसका? जो फाउंडर एडिटर ऑफ लाइब्रेरी जनरल का, वो मेलविल डेवी। ऑप्शन सी क्या है हमारा? राइट आंसर है। ऑप्शन सी मेलविल डेवी इसका आंसर होगा। मेलविल डेवी क्या है हमारा? राइट आंसर है। ऑप्शन सी मेलविल डेविस का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे देखेंगे। चलिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, जे एच सेहरा हैज़ कैटेगराइज्ड इंफॉर्मेशन इनटू। हमारा क्वेश्चन क्या है? जे एच सेहरा हैज़ कैटेगराइज्ड इंफॉर्मेशन इनटू। जो जे एच सेहरा उसने इंफॉर्मेशन को कितने पार्ट में कैटेगराइज किया है? तो ऑप्शन ए है 4 टाइप्स, ऑप्शन बी 6 टाइप्स, ऑप्शन सी 8 टाइप्स, ऑप्शन डी 10 टाइप्स। तो आपको बताना है जे एच सेहरा के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन है वो कितने कैटेगराइज, मतलब कितने भाग में कैटेगराइज्ड हुई है। आपको बताना है कितने टाइप थे। ऑप्शन ए 4 टाइप्स, ऑप्शन बी 6 टाइप्स, ऑप्शन सी 8 टाइप्स, ऑप्शन डी 10 टाइप्स। आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा अपना आंसर बताने के लिए। चलिए, जो आपका टाइम है वो स्टार्ट होता है। 10 सेकंड का आपको समय मिला है, फटाफट से अपना आंसर बताइए बच्चों। जल्दी से अपना आंसर बताइए, जल्दी कीजिए। चलिए, जो आपका टाइम था बच्चों वो समाप्त हुआ। आपका टाइम
समाप्त हुआ तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। 6 टाइप्स में जे.एच. सेरा ने कैटेगराइज्ड इंफॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन कितने पार्ट में डिवाइड किए? 6 टाइप्स। 6 टाइप्स की क्या हमारी इंफॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 6 टाइप्स इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों आपके कितने क्वेश्चन सही पाए। दैट मीन आपका कितने क्वेश्चन थे जिनका आंसर आपको पता था, आपने कितने क्वेश्चन किए हैं जिनका आंसर आपको पता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया गया है द आइडियाज theories hypotheses about relationship which exist among variables is known as। क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें पूछा गया है द आइडियाज theories hypotheses about relationship which exist among variables is known as। ऑप्शन ए conceptual information, option B empirical information, option C procedural information, option D policy information। चलिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा अपना आंसर बताने के लिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको मिली है बच्चों, फटाफट से अपना आंसर बताइएगा, जल्दी से आंसर बताइए, आपका टाइम समाप्त होने वाला है। चलिए जो आपका टाइम था बच्चों वो समाप्त हुआ गया। हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में हमारा पूछा गया था द आइडियाज theories hypotheses about relationship which exist among variables is known as। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन। कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन क्या है हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, हमारा नेक्स्ट, चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है द मैसेज कन्वेड बाय अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ आइडियाज इज नोन एज। क्वेश्चन क्या है हमारा, द मैसेज कन्वेड बाय अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ आइडियाज इज नोन एज। ऑप्शन ए क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी डिस्कर्सिव इंफॉर्मेशन, ऑप्शन डी नॉन डिस्कर्सिव इंफॉर्मेशन। आपको राइट आंसर बताना है। हमारे क्वेश्चन का कौन सा आंसर है आपको बताना है, जिसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिला है। फटाफट से अपना आंसर बताइएगा बच्चों। चलिए आपका जो टाइम था वो स्टार्ट हो चुका है। अपना आंसर बताइए, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, जल्दी कीजिए बच्चों। चलिए जो आपका समय था वो समाप्त हुआ। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर, जो क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन था ये कि द मैसेज कन्वेड बाय अ सिस्टमैटिक बॉडी। जो मैसेज है वो कन्वे होता है एक सिस्टमैटिक बॉडी का ऑफ आइडियाज इज नोन एज। जो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ आइडियाज इज नोन एज क्या बोलेंगे उसको। इसका जो राइट आंसर था, इसका राइट आंसर क्या था हमारा डिस्कर्सिव इंफॉर्मेशन। डिस्कर्सिव इंफॉर्मेशन क्या था हमारा राइट आंसर था। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन सी में दिया गया हमारा डिस्कर्सिव इंफॉर्मेशन। ऑप्शन सी में क्या दिया गया हमारा डिस्कर्सिव इंफॉर्मेशन दिया गया है, ये हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया हमारा द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन आउटलाइन बाय अ बोर्डलैंड क्लेवलैंड जो नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन है आउटलाइन बाय बोरलैंड क्लेवलैंड आर। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। फटाफट से अपना आंसर बताइए बच्चों, हमारा राइट आंसर
क्या होगा? 10 सेकंड का आपको समय मिलेगा। चलिए जो आपका टाइम है वो स्टार्ट होता है। फटाफट से अपना आंसर बताइए बच्चों, हमारा क्या राइट आंसर होगा? जल्दी कीजिए, आपका टाइम बीत रहा है। फटाफट से अपना आंसर बताइए। चलिए जो आपका टाइम था वो समाप्त हुआ। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हमारा राइट आंसर है। 7 इसका राइट आंसर होगा। 7 क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम अपने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है शैनॉन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। जो शैनॉन वीवर मॉडल है वो कम्युनिकेशन का बेस्ट एग्जाम्पल किसके लिए है? चलिए शैनॉन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए सिमेंटिक मॉडल, ऑप्शन बी जनरल मॉडल, ऑप्शन सी सोशल मॉडल, ऑप्शन डी टेक्निकल मॉडल। तो आपको राइट आंसर बताना है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा? जिसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। कितने सेकंड का? 10 सेकंड का आपको समय मिलेगा। चलिए जो आपका टाइम है वो स्टार्ट होता है। फटाफट से अपना आंसर बताइए। चलिए जो आपका टाइम था बच्चों वो समाप्त हो गया हमारे क्वेश्चन का। क्वेश्चन में पुटअप क्वेश्चन में पुट क्या था हमारा? क्वेश्चन क्या पूछा गया हमारे क्वेश्चन में? हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था शैनॉन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टेक्निकल मॉडल। टेक्निकल मॉडल का ये एग्जाम्पल है। टेक्निकल मॉडल क्या है हमारा? राइट आंसर होगा। टेक्निकल मॉडल क्या है हमारा? राइट आंसर दिया गया है। तो ऑप्शन डी में हमारा टेक्निकल मॉडल है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी टेक्निकल मॉडल इसका राइट आंसर होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम अपने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द पर्सन हु सिंप्लीफाइड शैनॉन वीवर मॉडल वाज। कौन सा पर्सन है वो पूछा गया है इसमें? हु, जिसने सिंप्लीफाइड क्या किया? वीवर मॉडल को सिंप्लीफाइड किया। शैनॉन वीवर मॉडल वाज। ऑप्शन ए योविट्स, ऑप्शन बी बर्लो, ऑप्शन सी मर्डॉक, ऑप्शन डी लिस्टोन। आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। फटाफट से अपना आंसर बताइएगा। आपका राइट आंसर क्या है? चलिए बच्चों आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है। 10 सेकंड आपको मिली है। फटाफट से अपना आंसर बताइए। फटाफट से अपना आंसर बताइए बच्चों। चलिए जो आपका टाइम था वो समाप्त हो गया। हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या है इसमें? जो पर्सन है द पर्सन हु सिंप्लीफाइड शैनॉन वीवर मॉडल वाज। ऑप्शन बी बर्लो क्या है इसका राइट आंसर है। बर्लो हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी बर्लो इसका राइट आंसर है। बर्लो क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम अपने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें पूछा गया है द फर्स्ट इंग्लिश साइंटिफिक जर्नल इज। क्या क्वेश्चन है हमारा? इसमें पूछा गया जो द फर्स्ट इंग्लिश साइंटिफिक जर्नल इज। ऑप्शन ए फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शन, ऑप्शन बी नेचर, ऑप्शन सी डेडलस, ऑप्शन डी यूरेका। आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके ऑप्शन दिए गए हैं, आपको आंसर चूज करना है। आपने सब पढ़ चुका है, आपने जो पहले क्लासेज हो चुकी है उन्हीं से क्वेश्चन उठाए गए हैं आपके लिए। आपका स्कोर, आपने कितना पढ़ा है, कितना सीखा है, कितना आपने पढ़ा है, क्लासेस ली है या नहीं है, ये आपको बताएगा कि आप कितना तैयारी कर रहे हैं, कितनी आपकी तैयारी है। इससे पता चलेगा टेस्ट से। आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। फटाफट से अपना आंसर बताइए बच्चों। आपका टाइम स्टार्ट होता है। 10 सेकंड आपको मिली है। जल्दी से अपना आंसर बताओ। जल्दी से अपना आंसर बताइए। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। हमारा जो आंसर होगा, क्वेश्चन में पूछा गया था द फर्स्ट इंग्लिश साइंटिफिक जर्नल इज।
चलिए जो इसका राइट आंसर होगा फिलोसफिकल ट्रांजैक्शन। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, फिलोसफिकल ट्रांजैक्शन इसका राइट आंसर क्या होगा। फिलोसफिकल ट्रांजैक्शन क्या है हमारा राइट आंसर है। इसका राइट आंसर क्या है, फिलोसफिकल ट्रांजैक्शन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया हमारा, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज इज नोन एज। इसमें पूछा गया है जो प्रोसेस है किसका, मैसेज सेंड करना और रिसीव का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं। जो प्रोसेस होता है हम मैसेज करते हैं सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज इज नोन एज। ऑप्शन ए कन्वर्सेशन, ऑप्शन बी डिस्कशन, ऑप्शन सी कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी कंटेम्पशन। तो आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा बच्चों अपना आंसर बताने के लिए। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। चलिए जैसे हम टेक्स्ट मैसेज करते हैं, मैसेज से बात करते हैं, मैसेज सेंड किया फिर उधर से रिप्लाई आया, देन सेंडिंग और रिसीविंग का जो मैसेज होता है उससे क्या होता है अभी दोनों के बीच में। अब तो आपको इंट भी दे दिया, जल्दी से आंसर बताइए। चलिए जो आपका टाइम था वो समाप्त हुआ। इसका आंसर क्या होगा, जो प्रोसेस होता है किसका, सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज इज नोन एज कम्युनिकेशन। दोनों के बीच क्या होगी, वार्तालाप होगी, यानी कम्युनिकेशन होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है हमारा, कम्युनिकेशन, वार्तालाप हो रही है बाय मैसेज। जो सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज का प्रोसेस होता है उससे क्या बोलते हैं, इज नोन एज कम्युनिकेशन यानी वार्तालाप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम अपने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया गया है द लास्ट इन ग्रेडियंट ऑफ कम्युनिकेशन इज। लास्ट क्या पूछा गया इसमें, जो लास्ट होता है इन ग्रेडियंट ऑफ कम्युनिकेशन इज उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए मैसेज, ऑप्शन बी रिसीवर, ऑप्शन सी चैनल, ऑप्शन डी सोर्स। जो लास्ट ग्रेडियंट यानी कि लास्ट जो होता है, लास्ट में क्या इन ग्रेडियंट ऑफ कम्युनिकेशन इज पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको बताना है। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। चलिए जो आपका टाइम है वो स्टार्ट होता है, फटाफट से अपना आंसर बताइए। द लास्ट इन ग्रेडियंट ऑफ कम्युनिकेशन इज। चलिए जो आपका टाइम था वो समाप्त हुआ। इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या है हमारा, क्वेश्चन था हमारा द लास्ट इंग्रेडिएंट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कर रहे हैं हम तो उसमें जो लास्ट होगा, लास्ट में क्या होता है, जिसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो लास्ट आपस में कन्वर्सेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रही है, वार्तालाप हो रही है, तो हम ऐसी वो हमें कर रहा है। देन हमारे दो बॉडी है, दो बॉडी मानो दो पीपल है या आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं बाय मैसेज। तो एक मैसेज सेंडिंग और रिसीविंग का प्रोसेस चल रहा है, जो जिसे मैसेज कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, द लास्ट इंग्रेडिएंट ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसका ऑप्शन बी रिसीवर क्या होगा हमारा, राइट आंसर है, रिसीवर इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, रिसीवर क्या है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम अपने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, द इंफॉर्मेशन communicated to rough symbolic expression is known as। symbolic expression is जो information है, the information communicated to rough symbolic expression is known as। option A verbal, option B vocal, option C non verbal, option D oral। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा, फटाफट से अपना आंसर बताइए बच्चों। क्वेश्चन दिया गया आपको, इसके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको अपना राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिला है, फटाफट से अपना आंसर बताइए। चलिए आपका जो टाइम है वो चल रहा है, फटाफट से अपना आंसर बताइए।
जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन की इंफॉर्मेशन के बीच जो एक्सप्रेशन टू रफ सिंबॉलिक एक्सप्रेशन बोला है इसने इज नोन एज, उसे क्या बोलेंगे। चलिए जो आपका टाइम है वो समाप्त हुआ। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नॉन वर्बल, इसका राइट आंसर क्या होगा। नॉन वर्बल क्या है हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नॉन वर्बल क्या है हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम अपने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, अकॉर्डिंग टू Ranganathan of a totality if ideas conserved through human civilization is। क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू रंगनाथन ऑफ आ टोटलिटी इफ आइडियाज कंजर्व्ड, इफ आइडियाज जो है वो कंजर्व्ड हुए थ्रू ह्यूमन सिविलाइजेशन, किसके थ्रू ह्यूमन सिविलाइजेशन। इसको क्या बोलेंगे, ऑप्शन ए डाटा, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी नॉलेज, ऑप्शन डी विजडम। आपको राइट आंसर बताना है जिसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। फटाफट से अपना आंसर बताइएगा बच्चों। चलिए आपका टाइम स्टार्ट हो गया, अपना आंसर बताइए। अकॉर्डिंग टू रंगनाथन ऑफ अ टोटलिटी इफ आइडियाज कंजर्व्ड थ्रू ह्यूमन सिविलाइजेशन इज। चलिए जो आपका टाइम था वो समाप्त हुआ। हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नॉलेज क्या है, इसका राइट आंसर होगा। नॉलेज हमारा राइट आंसर होगा। नॉलेज क्या है बच्चों, राइट आंसर है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ऑप्शन सी नॉलेज क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया गया है द कम्युनिकेशन प्रोसेस बिगिन्स विद आ। जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो बिगिन हुआ विद आ, किससे शुरुआत हुई। जो कम्युनिकेशन प्रोसेस की शुरुआत क्या है, शुरुआत पूछा गया है किससे हुई। ऑप्शन ए मैसेज, ऑप्शन बी सोर्स, ऑप्शन सी कोड और ऑप्शन डी ट्रांसमीटर। चलिए आपको राइट आंसर बताना है जिसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। फटाफट से अपना आंसर बताइएगा बच्चों। चलिए आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है, 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। द कम्युनिकेशन प्रोसेस बिगिंस विद आ। आपका जो टाइम है वो समाप्त हो गया, आपका जो टाइम था वो खत्म हुआ। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, क्या क्वेश्चन था, द कम्युनिकेशन प्रोसेस बिगिंस विद आ। जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है यानी वार्तालाप का जो प्रोसेस चल रहा है हमारा, वो उसकी शुरुआत किससे होगी, जब हमारे पास क्या होगा। उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में क्या दिया गया हमारा सोर्स। सोर्स क्या है हमारा राइट आंसर है यानी स्रोत। अगर हमारे पास स्रोत होगी तभी तो हम कम्युनिकेशन करेंगे, मैसेज करने वाला जो सोर्स होगा तभी तो हम वार्तालाप कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सोर्स, इसका राइट आंसर है। स्रोत होगा तभी कम्युनिकेशन हो पाएगी। तो जो शुरुआत होती है कम्युनिकेशन की वो किससे होती है, सोर्स थ्रू स्रोत होगा तभी हम कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी सोर्स इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम अपने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है A system of meaning common to members of a culture or subculture is known as। क्वेश्चन क्या है हमारा, A system of meaning common to members of a culture or subculture is known as। ऑप्शन ए कोड, ऑप्शन बी मैसेज, ऑप्शन सी चैनल, ऑप्शन डी मीडियम। चलिए आपको राइट आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। इसमें पूछा गया है जो सिस्टम है, सिस्टम, जो सिस्टम का मतलब क्या, मतलब अर्थ पूछा गया है सिस्टम का अर्थ कॉमन टू मेंबर्स ऑफ अ कल्चर और सब कल्चर। कॉमन टू मेंबर्स क्या है हमारा, ऑफ अ कल्चर और सब कल्चर इज नोन एज। इसका राइट आंसर आपको बताना है, 10 सेकंड का आपको समय मिला है। फटाफट से अपना आंसर बताइए बच्चों। चलिए जो आपका टाइम था वो समाप्त हुआ। इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन ए
कोड इसका राइट आंसर होगा। कोड क्या है हमारा? राइट आंसर होगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए कोड हमारा राइट आंसर है। कोड क्या है हमारा? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसमिशन ऑफ रिसीवर रिएक्शन बैक टू द सेंडर इज नोन एज। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में द ट्रांसमिशन ऑफ रिसीवर रिएक्शन बैक टू द सेंडर इज नोन एज। इसमें जो ट्रांसमिशन क्या हो रहा है, जो रिसीवर ने रिएक्शन की भेजा, रिएक्शन यानी रिसीवर ने मैसेज किया, उसका रिएक्शन किया मैसेज का, तो टू द सेंडर के पास उसे क्या बोलेंगे? जो रिसीवर रिएक्शन पूछा गया ट्रांसमिशन ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ रिसीवर द ट्रांसमिशन ऑफ रिसीवर्स रिएक्शन, रिसीवर की जो रिएक्शन होगी वो बैक की किसे? सेंडर को। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इज नोन एज। ऑप्शन ए नॉइज, ऑप्शन बी मीडियम, ऑप्शन सी फीडबैक, ऑप्शन सी डी रिडंडेंसी। चलिए आपको राइट आंसर बताना है, इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। कितने सेकंड का? 10 सेकंड का आपको समय मिलेगा। चलिए इसका जो सिंपल क्या है बच्चों? सिंपल सा मेथड बताओ आपको। सिंपल सा एक एग्जांपल लेंगे, उसमें आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन पे कभी भी आपने ऑनलाइन डिलीवरी करी होगी या कंसल्ट करना चाहोगा उनसे, जो उनके कस्टमर केयर होते हैं, उन पे आपने कॉल की होगी, तो वे आपको बाद में बोलते हैं कि आपको एक मैसेज भेजेंगे, उसमें आपको फीडबैक क्या देनी है? फीडबैक बतानी है। फीडबैक का एक मैसेज आता है, वो आपको बोलते हैं कि उसका रिप्लाई ज़रूर किएगा। तो उसी तरह का एक क्वेश्चन है जो ट्रांसमिशन ऑफ रिसीवर रिएक्शन बैक टू द सेंडर इज नोन है। तो आप उसका फीडबैक का कोई ना कोई रिप्लाई देते होगे, कोई इग्नोर भी कर देता है। तो इसका जो राइट आंसर है फीडबैक। ऑप्शन सी क्या हमारा? फीडबैक इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी फीडबैक क्या हमारा? राइट आंसर है। फीडबैक क्या है हमारा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया हमारा? द ऑथर ऑफ वर्ल्ड कम्युनिकेशन थ्रीट और प्रोमिसेस। क्या दिया गया क्वेश्चन में हमारा? क्वेश्चन में पूछा गया जो ऑथर है किसका? द ऑथर ऑफ वर्ल्ड कम्युनिकेशन। ऑथर किसका है? संसार के वार्तालाप। द ऑथर ऑफ वर्ल्ड कम्युनिकेशन थ्रीट और प्रोमिसेस। थ्रीट और प्रोमिस इज, इसमें दो दिए गए, किसका पूछा गया? जो थ्रीट और प्रोमिसेस। ऑप्शन ए चार्ल्स ऑक्सफोर्ड, चार्ल्स ऑक्सफोर्ड। ऑप्शन बी नॉर्मन वीनर। ऑप्शन सी कोलिन चेरी। ऑप्शन डी आर.एल. एक्कोप, आर.एल. एक्कोप। तो आपको राइट आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा। आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा, फटाफट से अपना आंसर बताइएगा। क्या है क्वेश्चन? द ऑथर ऑफ वर्ल्ड कम्युनिकेशन थ्रीट और प्रोमिस दिया गया इज। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोलिन चेरी इसका राइट आंसर होगा। क्या है राइट आंसर हमारा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या दिया गया हमारा? कोलिन चेरी दिया गया है, कोलिन चेरी दिया गया है। तो ऑप्शन सी कोलिन चेरी इसका राइट आंसर होगा। कोलिन चेरी क्या है हमारा? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ कंट्रोल। जो स्टडी है, स्टडी ऑफ कंट्रोल एंड कम्युनिकेट इन बोथ एनिमल्स एंड मशीन इज नोन एज। इसमें पूछा गया है जो स्टडी पढ़ाई को कंट्रोल यानी नियंत्रण और कम्युनिकेट यानी वार्तालाप को यानी बोथ इन बोथ दोनों किस में? एनिमल्स और मशीन इज नोन एज। जो इस पढ़ने का नियंत्रण है और वार्तालाप दोनों का एनिमल्स और मशीन का, उसे क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए
इंफॉर्मेटिक्स, ऑप्शन बी साइबरनेटिक्स, ऑप्शन सी फ्यूचरिस्टिक, ऑप्शन डी एंट्रोपी। आपको राइट आंसर बताना है, जिसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। कितने सेकंड का? 10 सेकंड का आपको समय मिलेगा, जिसमें आपको अपना आंसर बताना है। चलिए, आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है। फटाफट से अपना आंसर बताइए, फटाफट से अपना आंसर बताइए। आपको 10 सेकंड का समय मिला है। कौन सा ऑप्शन आपका उत्तर होगा? चलिए, जो आपका टाइम था वो समाप्त हो गया। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, हमारा क्वेश्चन था द स्टडी ऑफ कंट्रोल एंड कम्युनिकेट। किस किस का कंट्रोल और कम्युनिकेट? जो पढ़ने का यानी नियंत्रण और उसका वार्तालाप, इन दोनों में किस किस में पूछा गया? दोनों, एनिमल्स और मशीन इज नोन एज। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी साइबरनेटिक्स हमारा राइट आंसर होगा। साइबरनेटिक्स क्या हमारा राइट आंसर है? साइबरनेटिक्स इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी साइबरनेटिक्स हमारा राइट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है AIETA। क्या दिया गया है हमारा? AIETA डिफ्यूजन मॉडल वाज डेवलप्ड बाय। जो डिफ्यूजन मॉडल है वो डेवलप पूछा गया किसके द्वारा हुआ था? ऑप्शन ए रोगर्स एंड शोमेकर, ऑप्शन बी रॉबर्ट लूजर, ऑप्शन सी एच ब्राउन, ऑप्शन डी ई चैटमैन। ऑप्शन डी क्या है हमारा? ई चैटमैन। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्या करना है आपको? इसका राइट आंसर बताना है, जिसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। फटाफट से अपना उत्तर बताइएगा। चलिए, जो आपका टाइम है वो स्टार्ट होता है। अब 10 सेकंड मिली है आपको, फटाफट से अपना उत्तर बताइएगा बच्चों। जल्दी से अपना आंसर बताइए। चलिए, जो आपका टाइम था वो समाप्त हुआ। हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या दिया गया था हमारा? AIETA। क्या दिया गया है? AIETA जो डिफ्यूजन मॉडल है वो डेवलप्ड हुआ था किसके द्वारा? वाज डेवलप्ड बाय। तो इसका जो राइट आंसर होगा, डेवलप्ड किसके द्वारा हुआ था? रोगर्स एंड शोमेकर। ऑप्शन ए रोगर्स एंड शोमेकर इसका राइट आंसर है। क्या राइट आंसर है हमारा? ऑप्शन ए रोगर्स एंड शोमेकर क्या इसका राइट आंसर है। चलिए, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। इसमें दिया गया है द फिनोमिना ऑफ स्प्रेड और डिस्पर्जन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू टाइम एंड स्पेस इज कॉल्ड। जो फिनोमिना है किसका? स्प्रेड माने फैलाना होता है, और डिस्पर्जन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू टाइम एंड स्पेस, थ्रू टाइम यानी समय और स्पेस इज कॉल्ड, उसे क्या बोलेंगे? फिनोमिना पूछा गया है किसका? इंफॉर्मेशन थ्रू टाइम और स्पेस इज कॉल्ड। ऑप्शन ए डेसिमिनेशन, ऑप्शन बी डिफ्यूजन, ऑप्शन सी डिस्पर्जन, ऑप्शन डी कम्युनिकेशन। ऑप्शन डी क्या है हमारा? कम्युनिकेशन। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, जिसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा बच्चों। फटाफट से अपना आंसर बताइएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। जल्दी कीजिए, जल्दी से अपना आंसर बताइए बच्चों। चलिए, जो आपका टाइम था वो समाप्त हुआ। इसका जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन क्या था हमारा? द फिनोमिना ऑफ स्प्रेड और डिस्पर्जन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू टाइम एंड स्पेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ऑप्शन बी डिफ्यूजन हमारा राइट आंसर है। डिफ्यूजन क्या है हमारा? राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? सीन MC Bride report on mass media was commissioned by। ऑप्शन ए UNO, ऑप्शन बी FID, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी IFLA। आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। फटाफट से अपना आंसर बताइएगा बच्चों।
10 सेकंड, कितने सेकंड मिलेगी आपको क्वेश्चन करने के लिए? 10 सेकंड का समय मिलेगा। जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, फटाफट से अपना आंसर बताइएगा। जल्दी से अपना आंसर बताइए। चलिए, जो आपका टाइम था वो समाप्त हुआ। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनेस्को क्या है हमारा? राइट आंसर है। यूनेस्को क्या होगा? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, यूनेस्को इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है आज के टेस्ट का, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है क्वेश्चन क्या है हमारा? फोटोग्राफ, चार्ट, ड्राइंग एटसेट्रा कम अंडर। इसमें क्या क्या दिया गया है? फोटोग्राफ है और चार्ट्स, ड्राइंग एटसेट्रा, ये तीनों चीज़ों एटसेट्रा अदरवाइज कम अंडर किसके अंडर आते हैं? ऑप्शन ए प्रिंट मीडिया, ऑप्शन बी नियर प्रिंट मीडिया, ऑप्शन सी ग्राफिक मीडिया, ऑप्शन डी माइक्रोफोम मीडिया। आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। फटाफट से अपना आंसर बताइएगा। फटाफट से क्या करना है आपको? आंसर बताना है। आपको 10 सेकंड का समय मिला है। जल्दी कीजिए, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। चलिए आपका टाइम चल रहा है, फटाफट से उत्तर बताइए। चलिए, जो आपका टाइम था वो समाप्त हुआ। हमारा क्वेश्चन था फोटोग्राफ्स, चार्ट्स, ड्राइंग एटसेट्रा कम अंडर। ये जो तीनों है, फोटोग्राफिंग, चार्ट और ड्राइंग, ये किसके अंडर आती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्राफिक मीडिया के अंदर आते हैं, अंडर ग्राफिक मीडिया। तो ऑप्शन सी ग्राफिक मीडिया हमारा राइट आंसर होगा। आज के टेस्ट का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता था, हमने ये भी कवर कर लिया। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। चलिए, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बच्चों कि आपके कितने क्वेश्चन सही पाए। दैट मीन कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया है, कितने क्वेश्चन का आपको आंसर पता था, आपने कितना स्कोर किया और आपको टेस्ट कैसा लगा, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूब चैनल जो हमारा परीक्षा सहपाठी है उसको सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।